महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। नए घर में आकर राजेश और सुनंदा काफी खुश थे, मगर राजेश उतना संतुष्ट नहीं था। घर शहर से काफी बाहर की ओर था। सुनंदा को शहर की भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, इसलिए उसने इसी घर को चुना था। आसपास के घर हैं, मगर वो भी 5 मिनट की दूरी पर हैं। एक तरह से वीराने में ही यह घर कहा जा सकता है। सामान जमवाते जमवाते अचानक राजेश चौंक पड़ा। अरे इसे तो कहां से ले आई? सुनंदा बोली, अरे नया घर घूमते घूमते जरा पीछे की तरफ चली गई थी। एक पेड़ के नीचे देखा ये पड़ा हुआ था, इसलिए उठा लाई। उसके हाथों में एक पंख टूटा हुआ कौवा था। इसे मैं घर में अच्छे से रखूंगा। पागल हो गई है क्या सुनंदा? अरे कौवा कोई पालता है? रोज सुबह उठकर काए काए करके कान खा देगा। मगर सुनंदा कहाँ मानने वाली थी। कौवे के लिए एक अच्छा सा पिंजरा आया, अंदर बिछाने के लिए चटाई आई और कौवा महाराज घर में टिक गए। रोज सुबह काए काए करके राजेश का कान खाता रहता था, मगर इसके बाद एक परेशानी में वो घिर गया। घर के आसपास एक आदमी अक्सर घूमता दिखाई देने लगा। वो आसपास के झाड़ी झुंझाटियों में छुपकर उसके घर पर नजर रखता था। कभी कभी घर के सामने से ऐसे गुजरता जैसे घर में उसे कुछ चीज की तलाश है। मगर एक बात अजीब थी कि वो हमेशा राजेश के ऑफिस से लौटने के बाद ही उनके घर के आसपास दिखाई देता। राजेश ने सुनंदा से पूछा भी था, मगर उसने बताया कि दिन के किसी वक्त उसने उसे घर के आसपास नहीं देखा था। राजेश इस बात से काफी डर गया था। आखिर ये कौन है? एक तो वीरान सा ये जगह, ऊपर से ऑफिस के काम को लेकर उसे अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता है। सुनंदा घर में अक्सर अकेली रहती है और ऐसे में एक आदमी उनके घर की ओर ताक लगाए देख रहा है। कभी अगर उसकी अनुपस्थिति में घर में घुसकर चोरी चकारी कर बैठा तो? उस दिन रात में सोने से पहले सुनंदा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर बाल खो रही थी। राजेश बिस्तर पर अधलेटा लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक सुनंदा बोल पड़ी, तो फिर क्या सोचा तुमने? किस विषय में? अरे घर के आसपास एक आदमी इस तरह से घूम रहा है। तुम्हारी बीवी घर में अकेले रहती है, तुम्हें कुछ चिंता नहीं है? हाँ, अभी उस दिन मैंने देखा था, वो घर के बाउंड्री के बिल्कुल करीब आ गया था। कल को घर के अंदर घुस जाएगा। मैं घर में अकेले रहती हूँ। देखो, मुझे नहीं लगता है उस आदमी की कोई खराब नियत है, क्योंकि तुम्ही ने तो कहा था कि मेरी आने के बाद भी घर के आसपास दिखता है। मेरे एब्सेंस में आज तक कभी वो घर के आसपास दिखा क्या? और वैसे भी वो आदमी देखने में थोड़ा सा सभ्य लगता है। मुझे लगता है उसका कुछ सामान आसपास खो गया होगा, वो उसी की तलाश में आता है। मुझे लगता है तुम्हारे उस कौवे का मालिक है वो, तभी कौवे की आवाज सुनकर घर के आसपास घूमता है उसे खोजने के लिए। देखो, किसी दिन आके तुमसे उसका हक ना मांगने लगे। अच्छा, तो तुम कुछ होने का इंतजार कर रहे हो? हाँ, एक दिन ऑफिस से आके देखना, मेरी गर्दन कटी लाश पड़ी है और घर सारी तरह से खाली है, समझ गए? उसके बाद उसके साथ बैठ के पार्टी करना। वाह रे, हाँ, तुम्हारे जैसा मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। एक अनजान आदमी घर के चारों ओर घूम रहा है, नजर रख रहा है, और तुम उसे सभ्य कह रहे हो? अरे तो तुम चाहती क्या हो? उसके पास जाकर उसके साथ मारपीट करूं? हाँ, वो तुम कितना कर सकोगे मुझे पता है।
अरे कम से कम जाकर उसे थोड़ा डांटो तो, पूछो तो क्यों इस तरह से घर के चारों ओर घूम रहा है। अरे तो तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं गया? जब भी उसके पीछे जाता हूँ वो जंगल में जाने कहाँ गायब हो जाता है। हाँ मुझे पता है तुमने जंगल में कितना उसका पीछा किया। अरे सुनंदा, तुम मुझे समझते क्या हो? डरपोक। क्या? हाँ जो कहा मैंने वही है। देखो देखो सुनंदा, अब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। और तुम क्या कर रहे हो? हाँ, एक वीरान सी जगह में एक अपनी पत्नी को छोड़कर दिन भर घर से बाहर रहते हो, ऊपर से घर में चोर डाकू झांक रहे हैं। मेरी कोई चिंता नहीं है तुम्हें? अच्छा सुनो, अच्छा ठीक है, जब तुमने इतनी बड़ी बात कही दी है तो कल ही मैं ऑफिस से लौटकर थाना जाता हूँ और रिपोर्ट लिखाता हूँ। मगर अगले दिन लौटकर राजेश को थाने नहीं जाना पड़ा, क्योंकि जैसे ही वो घर में प्रवेश किया उसने देखा वही अनजान व्यक्ति चेयर पर बैठा हुआ है और उससे थोड़े ही फासले पर दूसरी चेयर में बैठी हुई है सुनंदा। टेबल में एक खाली चाय का कप रखा हुआ है, मतलब उसे आए हुए काफी समय हो गया। उसे घर में आते देखकर वो अनजान व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। राजेश ने सुनंदा की तरफ देखा। वो बोली, अरे तुम आ गए? मगर बिना कोई जवाब दिए राजेश अंदर की तरफ फ्रेश होने चला गया। सुनंदा भी उसके पीछे पीछे गई और बोली, ये तुम ही से मिलने आए हैं? मेरे पास आकर बोले तुमसे मिलना है तो मैंने उन्हें बिठा दिया। फिर धीरे शब्दों में बोली, सुनो, आज ना उसे उधर से झांकता हुआ देखकर मैं धीरे से पीछे से उसके कॉलर पकड़ ली थी और जोर से मैंने उसे डांटा। मैंने देखा उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। फिर थोड़ी सी हचकचाकर मुझसे कहा, तुम्हारे साथ बात करना चाहता है। मैंने तब भी उसे गुर्राकर देखना बंद नहीं किया और डांटने के स्वर में कहा, रोज यहाँ आकर इस तरह से घूमते क्यों रहते हो? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? पुलिस बुलाऊं? यह सुनकर तो वो एकदम कांपने लगा। फिर घबराते हुए बोला, सब बताऊंगा। आपके हस्बैंड को आजादी दीजिए, मैं सब बताऊंगा। उसके ना डरे हुए चेहरे को देखकर मुझे कैसे उस पर विश्वास और दया आ गई, इसीलिए अंदर बुलाकर उसे एक कप चाय पिलाई। तुम्हारी हिम्मत देखकर तो मैं आश्चर्यचकित तो सुगंधा, अगर इसका कुछ उल्टा हो जाता तो मेरा? हाँ, अरे तुम कुछ सोच रही हो कि नहीं? मुझे तुम पर विश्वास है। मुझ पर क्या विश्वास है? क्यों? कल ही तो तुमने कहा था वो आदमी सभ्य है। मैं जानती हूँ, तुम जो सोचते हो बिल्कुल सही सोचते हो। 10 मिनट बाद राजेश उस व्यक्ति के सामने जाकर बैठा। सुनंदा भी पास के चेयर में बैठ गई। वो चेयर से उठकर हाथ जोड़कर बोला, मेरा नाम रुपेश है। मैं राजेश। आप मुझे नहीं पहचानते हैं? हाँ, पहचानने की बात भी नहीं है। बात को मैं बिल्कुल शुरुआत से ही बताता हूँ तो आसानी रहेगी। मैं और मेरी पत्नी शिखा इसी तरह के एक सुनसान से मकान में रहते थे। एक दिन अचानक मैंने महसूस किया कि रसोई की खिड़की से एक लड़की आकर मेरी पत्नी शिखा के साथ बातें करती है और मेरे आने की आहट सुनकर चली जाती है। अब अक्सर अंधेरा होने के बाद वो खिड़की पर आती और बातें करती थी। वो शिखा को दीदी बहन कहकर बुलाती थी। शिखा के मुंह से ही सुना था उसका नाम दुलारी है। इससे ज्यादा उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, मगर धीरे धीरे मैंने देखा शिखा में कुछ अजीब से परिवर्तन हो रहे थे। सब कुछ जैसे अलौकिक सा था। एक अजीब से प्रेम बंधन में बनती जा रही थी वो दुलारी के साथ। मैं डर गया, बहुत ज्यादा डर गया। मगर एक दिन तो मैंने देखा रात के वक्त वो रसोई में बैठकर दुलारी को खाना खिला रही है। उसके बाद फिर क्या हो गया मुझे कुछ नहीं पता। जैसे मैं अपने होश खो बैठा, मेरे दिमाग से सब कुछ उलट पलट हो गया। फिर मुझे पता चला दुलारी असली में कोई लड़की नहीं, एक अतृप्त आत्मा है, एक भूत है, एक पिशाचिनी है। क्या 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 कह रहे हैं आप? ये सब क्या होता है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो एक पिशाचिनी है। अच्छा, सुनिए। चलो, मैंने मान लिया दुलारी एक पिशाचनी सी थी जिसने तुम्हारे घर में प्रवेश किया था, मगर ये सब तुम आकर हमें क्यों सुना रहे हो? देखिए, मेरे बड़े मामा एक बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक थे।
बचपन में उन्होंने मेरे हाथों की रेखाएं देखकर कहा था कि मेरी किस्मत में प्रेत दर्शन योग है, और वो अक्षरशः सत्य हुआ। और सच में प्रेत के जाल में फंस गया था मैं। वो तो अच्छा हुआ, सही समय पर सही जगह पहुंचकर बड़े मामा ने हमें उससे बचा लिया, और उन्होंने दुलारी को अपने बंधन में बांधकर अपने साथ ले गए थे। फिर मगर अब दुलारी फिर लौट आई है। अब वो हमारे पीछे पड़ी है। मेरी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची हुई, उससे भी नहीं छोड़ा उसने। यहाँ तक कि बीमार पड़ी मेरी बीवी के अंदर भी वो प्रवेश कर गई। वो एक दुष्टात्मा है। वो नहीं छोड़ेगी। वो आप लोग को भी नहीं छोड़ेगी, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। बात को सुनते ही राजेश और सुनंदा दोनों चौंक पड़े। क्या कह रहा है ये आदमी? कहां से एक अजीबोगरीब कहानी बनाकर अब कह रहा है वो भी मुसीबत में आएंगे, उनके पीछे भी भूत पड़ेगा। अचानक ही राजेश जोर से चीख पड़ा, वो हमें नहीं छोड़ेगी। इसका क्या मतलब है? मतलब है मेरी तरह ही आपके हाथों में भी प्रेत दर्शन योग है, और वो कटेगा दुलारी के आपके सामने आने के बाद ही। कटेगा भी नहीं, ये मैं ठीक से नहीं कह सकता। रूपसा का स्त्री मन किसी अघटन की चिंता करके थोड़ा सा नम्र होकर बोला, ये सब आपको किसने बताया कि इनके भाग्य में प्रेत दर्शन योग है? जी, नोनी का पालिक, वो मेरे बड़े मामा के मित्र हैं। और आपके बड़े मामा? मुझे नहीं पता। सुनंदा, इसकी बातों पे भरोसा मत करो। देखो, ये सब फरेब का खेल है। हम लोगों के दिमाग में डर डालकर धीरे से बोलेगा, एक अंगूठी लो, पत्थर लो, तभी तुम लोग बचोगे, बस यही सब। और उसके बाद बड़ा सा खर्च बता देगा और ढेर सारी कमाई कर लेगा। ये एक तरह का व्यवसाय है आजकल। आप भूल कर रहे हैं। मैं अपनी बच्ची का चेहरा देखकर आया हूं। उसकी आंखें सफेद पत्थर की तरह हैं। आप लोगों को क्या लगता है ये स्वाभाविक है? हॉस्पिटल में मैं अपनी पत्नी से मिलकर आया हूं। अजीब सा भयानक चेहरा लेकर अजीब सी आवाज में बात कर रही है। मैं ये सब देखकर बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को हॉस्पिटल के एक बेड पर पाया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मेरे दिमाग में हजारों प्रश्न चल रहे थे, जो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग की नसों को फाड़ देंगे। मेरी बेटी की वो आंखें, ठीक ऐसी आंखें तो मैंने उस रात को दुलारी की देखी थी। और मेरी पत्नी के शरीर में क्या अभी भी दुलारी है? मगर बड़े मामा तो दुलारी को अपने साथ ले गए थे बांधकर, और मेरी पत्नी के शरीर को बंधित कर दिया था। फिर दुलारी कैसे? मैं ये सब सोचकर छटपटा रहा था कि अचानक सिस्टर डॉक्टर को बुलाकर ले आई। डॉक्टर ने मेरी नब्ज़ के मुझसे कहा, अरे इतना उत्तेजित मत होइए, सो जाइए। वैसे आपकी जगह अगर मैं होता तो मेरी भी यही हालत होती। अपनी नवजात कन्या की इस तरह की आंखें देखकर कौन इंसान नहीं डर जाएगा? एक पिता के नजरिए से तो ये बड़ी चिंताजनक है। सारी जिंदगी का मामला है, मगर क्या करेंगे? बैड लक। आपकी बेटी की आंखों को लेकर मेडिकल बोर्ड की एक मीटिंग बैठी है। विदेश से बहुत बड़े आई स्पेशलिस्ट को बुलाया जा रहा है। लाखों में एक केस ऐसा होता है। डॉक्टर की सांत्वना का मेरे लिए कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ये उनसे अच्छा मैं ही जानता था। फिर भी डरते डरते मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची की आंखों में वो है क्या? रेयर केस है, रेयर केस, कॉर्नियल अल्सर। वैसे नवजात बच्चों कैसे होते नहीं हैं। उसकी आंखों की दोनों पुतलियां इफेक्टेड हैं। इसका एकमात्र रास्ता है कॉर्निया ट्रांसप्लांट, मगर अभी कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा बड़ा होने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। नवजात शिशु में ऐसे ऑपरेशन संभव नहीं होते। बातचीत चल रही है, देखते हैं क्या होता है। आप सो जाइए। नहीं सर आप समझिए, ये सब कुछ नहीं है। मेडिकल टर्म में इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। वो मेरे पीछे है, मेरी बच्ची के अंदर भी है। सर मानिए मेरी बात। वो नहीं छोड़ेगी डॉक्टर, वो हमें नहीं छोड़ेगी। मेरी पत्नी मुझे, वो मेरी बेटी के अंदर आ गई है। कौन आ गई आपकी बेटी के अंदर? दुलारी सर दुलारी आ गई है। दुलारी? वो कौन है? एक बहुत
गंदी रूह वो खत्म कर देगी हमें सर, वो खत्म कर देगी हम लोगों को। बचाइए सर, बचाइए सर। ये सब आप क्या बकवास कर रहे हैं? एक पढ़े लिखे इंसान होकर भूत प्रेत आत्मा, अरे ये सब अंधविश्वास है, ये मन की भूल है। मैं समझ रहा हूं आपकी मानसिक स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है, मगर इसके बाद उन्होंने मेरा थोड़ा बहुत परीक्षण किया और कहा प्रेशर आपके बहुत हाई है, बहुत टेंशन ले रहे हैं, आपको अभी अच्छे से सोना चाहिए। एक दवाई लिख दे रहा हूँ, खाकर सो जाइए और दिमाग से सारे टेंशन निकालिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। मुसीबत तो आ ही गई है सर, और क्या आएगी। अच्छा मेरी पत्नी शिखा कैसी है? वो ऐसा क्यों कर रही थी सर? देखिए डिलीवरी के बाद किसी किसी की हालत ऐसी हो जाती है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ये सब थोड़ा सा हार्मोनल गड़बड़ है, इसमें भूत प्रेत की कोई बात नहीं। मैंने आंखें बंद कर ली, मगर इस वक्त बड़े मामा की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही थी मुझे। बड़े मामा ही इन सारे प्रश्नों के जवाब दे सकते थे। इस मुसीबत से निकलने का रास्ता तो निकालना ही होगा। अचानक ही सिस्टर आई और मुझे एक दवा खाने के लिए कहा। मैंने उसे टरका दिया कि थोड़ी देर में खा रहा हूं, और सिस्टर के कमरे से जाते ही मैं दौड़कर शिखा के कमरे की तरफ गया। दरवाजा खोलकर झांका तो शिखा और बच्ची दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। घड़ी में रात के 9 बज रहे थे। सबकी नजरें बचाकर मैं चुपचाप अस्पताल से निकल आया बड़े मामा की तलाश में। मगर बड़े मामा को मैं खोजता कहाँ, उनका कोई नियत ठिकाना थोड़ी होता था। और यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि मामा के हाथों से दुलारी छूटकर निकल कैसे गई। बड़े मामा एक शक्तिशाली तांत्रिक थे, शमशान निवासी थे। उनकी शक्तियों को पराजित कर पाना, यही सब सोचते सोचते मैं पागलों की तरह शहर में घूमने लगा, सुनसान रास्तों से गुजरता हुआ। और ऐसे में ही घूमते घूमते मैं पहुंच गया शहर के शमशान में। और वहीं मेरी मुलाकात हुई नोनी कपालिक से। उनसे बड़े मामा के बारे में बोलते ही वो मुझे पहचान गए, और जब मैंने उन्हें सारी घटनाएं बताई तो उन्होंने कहा, यहां से सीधा चलते हुए चले जाओ। पश्चिम दिशा में बहुत दूर जाने के बाद एक सुनसान से इलाके में एक घर मिलेगा, यहाँ पर एक नवदंपति रहते हैं। उनके घर में ही तुझे सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। घबरा मत, सही समय मेरे पास आया है। एक उपाय अवश्य होगा। और सुन, रास्ते में जाते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखना। और उसके बाद ही मैं उनके कहे अनुसार आपके घर के इधर आ गया, और उसके बाद से छुपकर मैं दुलारी का इंतजार करने लगा। मैं जानता हूं वो आएगी, वो ठीक अपने समय पर आपके घर आएगी। रुपेश की पूरी बातें सुनकर राजेश समझ गया ये बंदा ताबीज कवच वगैरह धराने वाला है, इसीलिए इतनी सारी फांदे फेंक रहा है। हाँ, आजकल साधारणतः लोग इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए अच्छी सी कहानी गढ़कर आया है। राजेश की पत्नी सुनंदा रुपेश की बातों में आने लगी थी। वो डरते डरते बोली, तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए? इससे बचने का क्या कोई उपाय नहीं है? एक उपाय है। यहाँ के शमशान में नोनी कापालिक अभी डेरे में है, आप लोग जाकर उनसे मिलिए। और हाँ, जैसे उनका नाम है, उनको नमक बहुत पसंद है, अपने साथ नमक ले जाइएगा। राजेश मन ही मन खुश हो गया, क्योंकि अब तक उसने जो सोचा था वही हुआ। बंदा उन्हें कापालिक के पास भेज रहा है ताकि धंधा पानी और बढ़ा सके, और इसके बाद ही बात होगी ताबीज कवच की या फिर किसी बड़े यज्ञ की, जिसमें होगा ढेर सारा खर्चा और इनको मिलेगा बहुत सारे पैसे। अब उसे लगा रुपेश नोनी कापालिक का एजेंट है, जो घर घर जाकर लोगों को इसी तरह से डराता है और उनके डर का फायदा उठाकर झूठे मोटे यज्ञ करके पैसे कमाता है। अचानक ही राजेश उठ खड़े हुआ। अच्छा, आप आइए। हैं? डर दिखाकर अपना बिजनेस फैलाने का अच्छा धंधा है। वैसे टेक्निक बिल्कुल नहीं है, हाँ, मगर मैं तुम्हारे फांदे में नहीं आने वाला, समझ गया? चलिए चलिए, निकलिए 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 यहाँ से, कहीं और जाइए, मेरे घर में आपकी चाल नहीं चलेगी। अचानक ही मलिन चेहरे के साथ रुपेश उठ खड़ा हुआ। हाँ, विश्वास कर रहे हैं, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मगर याद रखिएगा आप इससे बच नहीं सकते, और जिस दिन मुसीबत में पड़ेंगे उस दिन मैं याद आऊंगा आपको।
मैं तो पहले से आप लोगों को सावधान करने आया था। मुझे तो इस तरह से सावधान होने का भी मौका नहीं मिला था, मगर नुकसान जो हुआ वो मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ। पैसों की मुझे जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छी जॉब करता हूँ, मगर खैर हाँ, आपको मेरी कोई भी बात का विश्वास नहीं होगा। सुनंदा के चेहरे में डर के भाव स्पष्ट हो गए थे। पिंजरे में बंद कौआ अजीब तरह से काएं काएं कर रहा था। इस घटना के करीब 3 दिन बाद रात में अचानक एक आवाज सुनकर राजेश उठ गया। शायद कांच टूटने की आवाज थी। कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी फैली थी। बाहर चांद की रोशनी थी जो आसपास की खिड़की के छेदों से अंदर आ रही थी। एक अजीब सा मायावी वातावरण था घर के अंदर। अननीनी हालत में उसने देखा पास में सुनंदा नहीं है। उसी हाल में उसने नजर दौड़ाई तो देखा टेबल घड़ी जमीन पर गिरकर टूट गई है। उठकर उसने लाइट का स्विच ऑन किया, मगर ट्यूबलाइट एक बार जलकर फिर धीरे धीरे अचानक बंद हो गई। अब रोशनी का एक ही साधन था, नाइट बल्ब। अचानक कमरे के दरवाजे पर नजर गई। दरवाजा तो बंद है, फिर सुनंदा कहाँ गई? अब उसने सुनंदा का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाया, सुनंदा, सुनंदा, कहाँ गई तू, सुनंदा? मगर काफी बार चिल्लाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। कौआ भी पिंजरे के अंदर बिल्कुल सहमा सा बैठा हुआ है। कुछ देर तक चारों ओर सन्नाटा था। अचानक ही थोड़ी देर बाद राजेश चौंक गया। ये किसकी हंसी की आवाज है? और इतनी खौफनाक सी? कहाँ गई सुगंधा? और ये कौन आ गया है? फिर वो जोर से चीख पड़ा, सुगंधा, सुगंधा, कहाँ हो तुम? चारों ओर कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर वही हंसी की आवाज। धीरे धीरे राजेश ने बाहर के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने बाहर का दरवाजा खोला, सहम कर 2 कदम पीछे आ गया। बाहर के दरवाजे के चौखट से सुगंधा का चेहरा अंदर की तरफ झांक रहा था, मगर वो जैसे बाहर की दीवार पर उल्टा लटकी हुई थी। उसके बाल जमीन की तरफ लटके हुए थे और उसका चेहरा अंदर की तरफ देख रहा था। क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो? आती हूँ बाबा, आती हूँ, कहकर सुगंधा धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगी। वो चौखट पर उल्टा लटकी हुई थी और उसी हाल में कमरे के अंदर की दीवार पर आ गई और वहीं से लटके लटके राजेश की तरफ देखकर बोल पड़ी, बड़ा परेशान करते हो, 2 मिनट अकेले भी तो छोड़ा करो। कहती हुई वो धीरे धीरे कमरे की दीवार पर ही चलने लगी। अपने दोनों हाथों पैरों से वो वैसे चल रही थी जैसे एक छिपकली दीवार पर टहल रही हो। धीरे धीरे कमरे की दीवार पर लगी हुई समस्त तस्वीरों को उठा उठाकर वो नीचे फेंकने लगी। कांच के टूटने की बेदम आवाज से कमरा गूंजने लगा। एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से अगले कमरे, वो इसी तरह टहलती चली जा रही थी। राजेश को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या देख रहा है, प्रत्यक्ष या कोई सपना? कैसे उसकी सुगंधा इस तरह? उसके मुंह से हल्की सी आवाज भस निकली, सुगंधा, ये सब तुम क्या कर रही हो?
मगर अगले ही पल वो चौंक पड़ा। छत की बीम से पैर लटकाए सुगंधा का उल्टा चेहरा ठीक उसके सामने था। मगर ये क्या? ये उसकी सुगंधा नहीं हो सकती। जो चेहरा उसके सामने था उसकी गर्दन पर चाकू से कट के निशान थे, जिससे रिस रिस कर खून उसके चेहरे पर बह रहा था। होठों पर भयानक हंसी थी। मगर उसके होंठ तो सिल दिए गए थे और हंसने की वजह से जबरदस्त दबाव पड़ने से होंठ कई जगह से सिलाई फट फट कर लटक रहे थे। गालों के पास से हड्डियां और दांत बाहर की तरफ दिख रहे थे। उसी हालत में अचानक शरीर को कपा देने वाली आवाज में वो बोली, क्या सुगंधा सुगंधा, भूल जा तेरी सुगंधा को। अब वो मेरी दीदी बनी है। वो मेरे पास रहेगी हमेशा हमेशा। तो नहीं ले जा सकता उसे मेरे पास से, मगर मैं ले जा सकती हूँ उसे। उसे ही तो लेने आई हूँ, ले जा रही हूँ। पीछे मत आना, वरना चबा कर खा जाऊंगी। उसका मालिक ने मुझे बहुत कष्ट दिया, कैद करके ले गया था मुझे अपने साथ। मेरी दीदी भाई से मुझे दूर कर दिया। मार डाला मैंने उसे, मार डाला और आजाद हो गई हूँ। कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई नहीं। राजेश को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। सामने का ये भयानक दृश्य देखकर एक पल को वो चकराकर जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी के अलावा और कुछ नहीं था। बाहर जानवरों की आवाज और रात का सन्नाटा था। हड़बड़ाकर उठ गया वो, सुगंधा सुगंधा कहां गई तुम? मगर आसपास कोई भी ना था। कहां गई सुगंधा? सुगंधा दराज में पड़ी एक टॉर्च लेकर वो घर से बाहर निकल आया। बाहर का दरवाजा खुला हुआ था, मतलब सुगंधा बाहर ही कहीं गई है। वो चलते चलते घर से कुछ दूरी तक चला गया। चारों ओर घना अंधकार, झींगुर और वन्य जीवों की आवाज के अलावा और कुछ भी आवाज न थी। धीरे धीरे वो आसपास टॉर्च मारता हुआ टहल रहा था कि तभी पास के एक छोटे से तालाब में कुछ आवाज हुई। वो चौंक पड़ा, तेज कदमों से उधर बढ़ा। हाँ, फिर दोबारा आवाज हुई। उसने टॉर्च की रोशनी उस ओर मार दी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा जैसे आधा सिर और दो आंखें पानी से बाहर आई और फिर पानी में समा गई। तेजी से चीख पड़ा, सुगंधा सुगंधा, ये क्या कर रही हो तुम? सुगंधा आ जाओ, चलो घर चलो। ये सब क्या हरकतें शुरू कर दी है तुमने सुगंधा? सुगंधा। मगर अगला पल उसके लिए और अधिक डराने वाला था। सुगंधा का शरीर जैसे पानी से तीर के वेग से बाहर निकला और हवा में उड़ता हुआ सीधा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मगर आवाज सुगंधा की नहीं थी। क्यों मना किया था ना तुझे आने? हाँ, मेरे को दीदी मनी के साथ रहने दे। चला जा दुष्ट।
मैं अपनी सुगंधा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगले ही पल जैसे आग बबूला हो उठी वो आवाज। अच्छा अच्छा, तो आ तेरा इंतजाम करती हूँ। सुगंधा ने राजेश के सिर के बाल पकड़ लिए। राजेश चीख कर रह गया। सुगंधा के शरीर में जैसे पाशविक शक्ति भर गई थी। वो राजेश को बालों से खींचते हुए घर की तरफ बढ़ चली। जमीन पर गिरकर राजेश घिसटता चला जा रहा था। आ आ आ जबकि सुगंधा हंसती जा रही थी। उसे उसी हाल में खींचते खींचते घर में लाकर अचानक घर के कमरे में लगे बड़े से आईने के सामने पहुंची सुगंधा और चीख पड़ी। हाँ? मेरे और दीदी मनी के बीच में बाधा बनेगा? अब जा उस अंधेरी दुनिया में जा, जहाँ प्रकाश की एक किरण के लिए भी मरेगा तू। अब देखती हो कैसे आता है सुगंधा। कहते हुए उसने जोरदार धक्का दिया। राजेश लड़खड़ाता हुआ आईने की तरफ गया। आईने से टकराकर जोरदार चोट लगने के डर से वो चीख पड़ा। मगर ये क्या, आईने से टकराने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। मगर ये कहां आ गया है? वो इतना गहरा अंधेरा। उसके हाथों को हाथ नहीं सूझ रहा है और दम घुटता जा रहा है उसका। एक बूंद सांस लेने के लिए भी उसे बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। हे भगवान, आज क्या हो रहा है उसके साथ? ये कहां किस अंधेरे जगत में आ गया है वो? कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे। सुगंधा, मेरी सुगंधा, मैं कैसे निकलूं यहाँ से? कैसे बचाऊं तुम्हें? फूट फूट कर रो पड़ा था राजेश। नियति के इस क्रूर खेल को लेकर वो बेहद परेशान था। आखिर किसका क्या तक दुख दिया था उसने, जो क्या आज की ये रात इतनी भयानक बनकर उसकी जिंदगी में आई है। मगर तभी कांच के टूटने की एक आवाज से वो चौंक पड़ा। बाहर से एक पतली रोशनी की धार आकर उसकी आंखों से टकराई। काफी देर तक इस घने अंधेरे में रहने की वजह से ये मध्यम रोशनी भी उसकी आंखों को चौंधिया जा रही थी। अचानक उस रोशनी में एक इंसानी परछाई को खड़े पाया उसने। कौन है? तभी एक हाथ ने उसके हाथों को छुआ और उसे खींचकर कहीं लेकर गई। अगले ही पल जब उसने आंखें खोली तो खुद को अपने कमरे में खड़ा पाया। कमरे में रोशनी भरी थी और सामने खड़ा था रूपेश। आप? हाँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया था। मैंने तुम्हें आगाह किया था। आपने सच कहा था। दुलारी आ गई है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो मेरी सुगंधा को ले गई है। घबराओ नहीं, दुलारी तुम्हारी सुगंधा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो फिर उसका निशाना तो तुम्हारी होने वाली संतान है। क्या? मेरी संतान? मगर ये कैसे हो सकता है? राजेश बाबू, तुम्हें क्या, हो सकता है तुम्हारी पत्नी को भी अभी ये बात पता ना हो, या तुम्हें ये बात बताने का भी उसे मौका ना मिला हो। मगर तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। दुलारी भ्रूण की गंध सूंघ सकती है और उसी गंध को सूंघ कर वो तुम्हारी पत्नी के पास आई है। वो तुम्हारी पत्नी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी को अपनी दीदी भाई की तरह मान रही है। मगर तुम्हारी संतान उसके हाथों से बचेगी कि नहीं, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। मगर कौन है ये दुलारी, और हमारे परिवार के पीछे क्यों?
है तो एक बहुत किस्मत की मारी औरत, जिसने अपने ससुराल में 2-2 बार मृत बच्चे को जन्म दिया था। इस वजह से ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। दर दर भटकती हुई बेचारी एक जमींदार घर में पनाह पाई। जमींदार की बहू की सहेली बन गई थी वो। घर के काम करती, बहू की सेवा करती और दोनों के बीच बहुत प्रेम सा जाग उठा था। मगर किस्मत का खेल कहिए, जमींदार की बहू ने भी मृत बच्चे को जन्म दिया। घर के सभी लोगों की नफरत और गुस्से का शिकार बनी दुलारी। सबने कहा उसने खुद मृत बच्चे को जन्म दिया और उसी वजह से बहू को भी मृत बच्चे का जन्म हुआ। दुलारी को बहू से अलग कर दिया गया, मगर दोनों के बीच इतना प्रेम जाग उठा था कि वो अलग नहीं रह पा रही थी। इसलिए दुलारी को मिली भयानक सजा। उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, मगर सिर्फ बंद नहीं किया गया, उसके होठों को सिल दिया गया ताकि वो कुछ खा पी ना सके और तड़प तड़प कर मर जाए। मगर अभागी उसके बाद भी काफी समय तक जीवित रही। तब जमींदार परिवार ने उसकी गर्दन काट दी और वो तड़प तड़प कर मर गई। मगर बच्चे की चाह उसके मन में रह गई। इस वजह से दुलारी प्रेतनी बन गई और बच्चे को हरण करने की कोशिश करने लगी। आपकी और मेरी दोनों की किस्मत में प्रेत योग था, इसी वजह से हमें उसका सामना करना पड़ रहा है। मगर अब मैं क्या करूं? मेरी सुगंधा। घबराइए नहीं, मुझे नोनी कापालिक ने ही भेजा है। उन्होंने ही मुझे बताया था कि दुलारी ने आपको एक आईने के अंदर बंद कर दिया गया है और आपको मुक्त करने का रास्ता भी बताया। मुझसे कहा आपको मुक्त करके जल्द से जल्द उसके पास लेकर आऊं ताकि इस कहानी का अंत हो सके। इसके बाद दोनों शमशान की ओर चल पड़े, मगर जाने से पहले बाजार से उन्होंने नोनी फल खरीद ली, जो कि नोनी कापालिक का प्रिय खाद्य था। नोनी फल एक तरह का फल होता है जो दिखने में बहुत सा विदेशी फल एवोकाडो की तरह होता है। ये एलोवेरा जाति के एक पौधे में उगता है। सेहत और इम्यूनिटी के लिए ये बहुत उपयोगी होता है। शमशान के घोर अंधकार में एक जगह अग्नि शिखा लपलपा रही थी। दोनों जैसे ही उसके करीब पहुंचे, उन्होंने पाया एक व्यक्ति उस अग्नि कुंड के सामने बैठा हुआ है। कमर तक बड़े बड़े बाल खुले हुए हैं, पूरे शरीर में चिता भस्म है और मात्र एक लंगोटी पहना हुआ वो अग्नि की तरफ देखकर ध्यान लगाए हुए हैं। दोनों के आने की आहट पाकर अचानक बोल पड़ा, बम काली आओ आओ जल्दी आओ, समय नहीं है, रात्रि का पहर बीतता जा रहा है। अगर ये पहर बीत गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बम काली दोनों की किस्मत में प्रेत दर्शन योग ने दोनों को एक जैसी मुसीबत में डाला है। ये तो पूरम की रात है। हाँ, आसमान में चांद होने के बाद भी दोनों की परछाई नहीं दिख रही। बम काली, तो उस पिशाचिनी ने दोनों की परछाई हर ली है। अच्छा परछाई न दिखने का अर्थ समझ रहे हो? नहीं महाराज, मगर हमारी परछाई तुम्हारी परछाई कैसी रहती है? तुम्हारी परछाई हमेशा तुम्हारे चारों ओर घूमती रहती है, तुमसे जुड़ी हुई।
ऐसी ही तुम्हारी जीवन संगिनी, तुम्हारी पत्नियां जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती हैं, तुम्हारे घर में, तुम्हारे दुख में, तुम्हारे सुख में। और उस प्रेतनी ने दोनों की पत्नियों को हर लिया है, मतलब दोनों की परछाई हर ली है। मगर महाराज, बड़े मामा ने तो मेरी पत्नी और बच्ची को बंधन में बांध दिया था, फिर वो शक्ति उनके पास कैसे आई? तुम्हारे बड़े मामा की मृत्यु के साथ ही उनके बंधन भी टूट गए। क्या? हाँ, मुझे दुलारी ने बताया था उसने तुम्हारे बड़े मामा को मार डाला है। ओह नहीं। मगर चिंता नहीं, चिंता नहीं। नौनी कापालिक के पास आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। माँ काली का वरदान है मुझे। बम काली। राजेश ने अपने साथ लाए हुए फल उनको अर्पित कर दिए। फलों को एक सफेद सी कटोरी में रखकर नौनी कापालिक ने पेट भर फल खाए। फिर एक डकार लेते हुए बोले, रात अब ज्यादा नहीं बची है, जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना क्या करूं? शव साधना। शव साधना तो करनी ही होगी। एक दो और उपाय है, मगर नहीं 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 नहीं, पहले शव साधना। अच्छा, मगर उससे पहले दोनों जाओ तो जरा पास की नदी में एक डुबकी माराओ। आप पवित्र आत्मा के संपर्क में पड़े हो, पवित्र होना जरूरी है। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, रात बीत रही है, जाओ। दोनों चलते हुए पास की नदी में चले गए। नदी का पानी रात्रि के इस ठंडे पहर में बर्फ की तरह था। दोनों उसमें डूब देकर कांपते हुए वापस आए। फिर वो बोले, अच्छा, पश्चिम की तरफ जाओ, एक अधबुझी चिता होगी, उसकी भस्म पूरे शरीर पर मलाओ। जाओ 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 जाओ। दोनों चल पड़े। रात के वीरान सन्नाटे में शमशान जैसे प्रेत लोक की तरह लग रहा था। अचानक उनकी नजर एक अधबुझी चिता पर पड़ी। चिता की गरम गरम राख लेकर शरीर पर मल ली। ठंड थोड़ी सी कम हुई। दोनों लौट आए। नौनी कापालिक बम काली कहकर नौनी कापालिक उठ खड़े हुए। अच्छा सुनो, दोनों यहां चुपचाप बैठे रहो, मैं आता हूं। तब तक यज्ञ कुंड में लकड़ियां डालते रहना। अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। बम काली, बम काली कहते हुए अंधेरे में विलुप्त हो गए नौनी कापालिक। दूर शमशान में उल्लुओं की और कुत्तों और दूसरे जानवरों की आवाज आ रही थी। आसपास टूटे हुए घड़े, फटी चटाइयां और मुर्दों के कपड़े पड़े थे। अग्निकुंड में लकड़ी की चट चट की आवाज के अलावा पूरे शमशान में और कोई भी आवाज नहीं थी। राजेश और रूपेश एक दूसरे की तरफ देखते हुए उस सन्नाटे में बैठे हुए थे। हल्की हल्की हवा भी बह रही थी शमशान में। तभी एक सड़ी सी बदबू ने दोनों के मस्तिष्क को हिलाकर रख दिया। ये कैसी बदबू है? राजेश बोल पड़ा कि क्या पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे वो बदबू तेज होने लगी और अचानक अंधेरे में से प्रकट हुए नौनी कापालिक बम काली। मगर अकेले नहीं थे वो, उनके साथ कोई और भी था। मगर उनके कंधे के ऊपर अचानक ही यज्ञ कुंड के पास आकर कंधे से उसे उतार कर जमीन पर पटक दिया उन्होंने। ये क्या? ये तो एक
लड़की की लाश थी। लाश बुरी तरह से सड़ और फूल चुकी थी। इस वजह से कहना मुश्किल था लड़की की उम्र क्या रही होगी, मगर शरीर पर पहने सफेद साड़ी से समझ में आ रहा था किसी विधवा की लाश है। नौनी कापालिक ने अपनी लंगोटी से एक रस्सी खोली और एक सड़ी हुई मछली लाश के पास रख दी। फिर बोल पड़े, आज सवेरे देखा था नदी के पास इसकी लाश आकर लगी थी। पानी में बहुत समय रहने की वजह से फूल उठी है। मुझे क्या पता था शव साधना में काम आ जाएगी। मगर बहुत थका दिया माँ तूने, बहुत थका दिया। लाश ही सही है तो स्त्री ही ना, चंचल होती है। अब मृत्यु मरी हुई लाश है, इसकी आत्मा इसके शरीर के आसपास ही घूम रही थी। मैं जब इसे लेने गया तो किनारे से नदी के थोड़े बीच तरफ चली गई थी। जैसे ही मैंने इसके पैर पकड़े मेरी गर्दन दबाकर मुझे नदी में डुबोकर मारने की कोशिश की इसने। सोचो, नौनी कापालिक को मारने की कोशिश। मगर मैं भी इसकी बाल पकड़कर नदी से बाहर निकाल लाया। ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से शव साधना पूरी करनी होगी। अच्छा अब सुनो, कहते हुए उन्होंने यज्ञ कुंड से कुछ लकड़ियां उठाई और एक बड़ा सा गोला खींच दिया। इस गोले के अंदर दोनों चुपचाप बैठो, किसी भी हाल में गोले से बाहर मत आना। उसके पश्चात नौनी कापालिक ने सड़ी हुई मछली को उस महिला के मुंह में डाल दिया। लाश फूल जाने के कारण उस महिला का मुंह खुला हुआ था। आधी मछली मुंह में समाहित हो गई। इसके पश्चात वो लाश के ऊपर चढ़ बैठे। उनके बैठते ही साथ उनके वजन से लाश में एक चरमर की आवाज हुई और ढेर सारा सड़ा हुआ पानी लाश से निकलकर जमीन पर फैल गया, जिसकी सड़ान और बदबू दोनों के पेट में कुलबुलाहट बन गई। अचानक नौनी कापालिक चीख पड़े, घृणा नहीं, घृणा नहीं, ये ही तुम्हें उस दुष्ट शक्ति से मुक्त करेगी। मातृवत प्राम करो से, घृणा नहीं करना। राजेश और रूपेश चौंक पड़े थे। इसके पश्चात नौनी कापालिक ने आंखें बंद करके मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। वीरान सुनसान शमशान में चांद की रोशनी भी अब मध्यम पड़ने लगी थी। सुबह होने में ज्यादा समय नहीं था, मगर कुछ देर मंत्र जाप करने के पश्चात अचानक नौनी कापालिक चौंक के लाश के ऊपर से कूद के उतर गए। कौन है रे? नौनी कापालिक की साधना में बाधा देने की हिम्मत किसकी है? और अचानक ही आगे का दृश्य और भी भयानक था रूपेश और राजेश के लिए। महिला के मुंह में पड़ी मछली अचानक ही उसके मुंह के अंदर प्रविष्ट हो गई। महिला का मृत शरीर हिल उठा और अचानक ही उनकी आंखों को विस्मृत करके उठ बैठा। नौनी कापालिक फिर चीखे, कौन दुष्ट आत्मा है जो मेरी साधना में बाधा दे रही है? महिला के मुंह से एक स्वर निकला, मगर यह स्वर पुरुष का था। रूपू, अरे रूपू, मैं हूं रे, बड़ा मामा। सिहरन से भर उठा था रूपेश। बड़े मामा आप? अरे
अब मैं जीवित नहीं रहा। उस दुष्ट दुलारी ने मुझे भी नहीं छोड़ा। वही तुम लोगों को भी तंग कर रही है। मगर आपने तो उसे बांध लिया था। हाँ, तेरे घर से मैं दुलारी को अपनी अंगूठी में बांध कर ले गया था। लंबे समय तक उसे मैंने बांधे भी रखा। मगर ये खेल अकेली दुलारी का नहीं है। इसमें उसके साथ एक और पिशाच आत्मा है, और वो पिशाच आत्मा है जमींदार घर की बहू। मृत बच्चे को जन्म देने की वजह से ऐसे ही वो दुखी थी। ऊपर से जब उसकी आंखों के सामने दुलारी पर अत्याचार हुआ तो हताशा से भर उठी वो। घर वालों ने उसे बहलाने के लिए तीर्थ यात्रा लेकर गए। मगर तीर्थ यात्रा के दौरान ही एक रात उसने दुख और अवसाद में भरकर फांसी लगा ली, और उसके बाद वो भी दुष्ट आत्मा में तब्दील हो गई। मगर मुझे इस बात का पता नहीं चला रे। एक दिन दुलारी को मुक्त करने के लिए उसने मुझे मार दिया और दुलारी को मुक्त करके ले गई। तेरी पत्नी के अंदर दुलारी नहीं, जमींदार घर की बहू की आत्मा थी, और तेरी बेटी के अंदर दुलारी थी, जो इस वक्त तेरी बेटी से निकल चुकी है और किसी अन्य महिला के शरीर में है। अब वो दोनों प्रेत शक्तियां मिलकर अपना दल भारी करने की कोशिश में है। वो और भी महिलाओं को मारकर अपने जैसी प्रेतनियां बनाने का प्रयास कर रही हैं। फिर अचानक वो बोल पड़े, गुरुदेव प्रणाम। नौनी कापालिक ने कहा, समझ गया, उन दुष्टों ने बहुत पाप किए हैं, अब उनके सजा पाने का समय है। हाँ गुरुदेव, आप इस बच्चे की रक्षा कीजिए। मैं मरकर प्रेत योनि में जरूर आया, मगर मेरे शुभ कर्मों ने मुझे रोशनी के जगत में रखा है, और वो दोनों अंधेरे की पिशाचनियां हैं। इसलिए पवित्र आत्मा होने के बाद भी मैं उनका कुछ कर नहीं सकता। बस आप लोगों को आगाह करने आया था। लगता है मेरा यही काम बचा था। अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है गुरुदेव, प्रणाम स्वीकार करें। रूपू, मैं जा रहा हूं रे, ईश्वर कृपा से मैं मुक्त हो रहा हूं। परम आनंद, परम आनंद। कहते कहते अचानक लाश फिर से निष्क्रिय हो गिर पड़ी। नौनी कापालिक चीख उठे, पंकाली, शैतानी शक्तियों ने बहुत उत्पात मचाया है, अब इनके अंत का समय आ गया है, अब इनके अंत का समय आ गया है। कहते हुए अचानक ही अपनी झोपड़ी में चले गए नौनी कापालिक। कुछ समय पश्चात कुछ अन्य सामग्रियों को लेकर वो उपस्थित हुए, जिनमें कुछ पतली पतली लकड़ियां थी। आकर उन्होंने कहा, अब उनका सर्वनाश का समय आ गया है। ये है कौए के घोंसले की लकड़ियां, मैं विशेष यज्ञ में इनका उपयोग करता हूं। उसके बाद उन्होंने एक और गोला बनाया, जिसके अंदर खुद प्रविष्ट हुए और बोले, अब मैं मां धूमावती की साधना में बैठ रहा हूं। याद रखो, इसके बाद बहुत कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें भ्रमित करेगा, मगर भ्रमित मत होना। सब माया है, सब माया। इसके फेर में पड़े तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे आसमान से आग बरसे या जमीन फट जाए, उस गोले से बाहर मत आना। गोले से
बाहर मत आना। इसके पश्चात नोनी का बालिक आंखें बंद करके मंत्रों का जाप करने लगे। वीरान शमशान उनके मंत्रों की आवाज से गूंज उठा था कि तभी अचानक कुछ आवाज से चौंक उठा राजेश, और जैसे ही सर घुमाया उसके सामने का दृश्य अत्यंत भयंकर था। उसने देखा सुगंधा सामने के पीपल पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी। फिर अचानक पेड़ से उतर आई। अब बिल्कुल सामान्य लग रही थी वो। आकर बोली, ये सब क्या शुरू किए हो? हाँ, वहां मैं घर में अकेली हूं, मुझे अकेले छोड़कर यहाँ आकर बैठे हो। कौन है ये और क्या कर रहे हो यहाँ तुम? अपनी पत्नी की थोड़ी तो चिंता कर लो राजेश। अरे उस सुनसान से घर में मैं अकेली बैठी हूं और तुम यहाँ शमशान में बैठे हो। चलो यहां से, चलो यहां से। राजेश एक पल को चौंक पड़ा था। नहीं, ये सुगंधा नहीं हो सकती, ये सुगंधा नहीं हो सकती। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। देखो राजेश, बहुत हो गया। अगर तुम्हारी यही हरकत रही तो। जबकि दूसरी तरफ रूपेश की आंखें फटी चली जा रही थी। उसके सामने शिखा बैठी हुई थी, उसकी बच्ची को गोद में लेकर। वो कटोरी से उसे कुछ खिला रही थी। मगर ये क्या, कटोरी से जो भी बच्चे के मुंह में डाल रही थी उसे देखकर रूपेश जैसे कांप उठा। ये तो इंसानी खून है। उसकी हलक से चीख निकल गई और तभी राजेश का सर भी उसी तरफ घूम गया। सामने का वो भयानक दृश्य देखकर वो भी चौंक ही पड़ा था। दोनों ने मुड़कर नोनी कापालिक की तरफ देखा। वो ध्यान में मग्न मंत्र जाप किए चले जा रहे थे। तभी शमशान का वातावरण गूंज उठा। सामने सुगंधा और शिखा की जगह तो भयानक आकृतियां खड़ी थी। तो ये तांत्रिक तुम्हें बचाएगा हमारे हाथों से? नहीं, किसी हाल में नहीं। बहुत दिन हुए इंसानी मांस और खून का स्वाद लिए। और जिसका पालिक को मारकर हम तुम दोनों को नोच नोच कर खाएंगी। कहने के साथ साथ अचानक वो दोनों आकृतियां हवा में उड़ने लगी। गोले के अंदर बैठे राजेश और रूपेश थर-थर कांप रहे थे। उनके सिर के ऊपर से वो दोनों आकृतियां जैसे रुई के गोले की तरह हवा में उड़ी चली जा रही थी। अचानक नोनी कापालिक ने आंखें खोली। कहने के साथ साथ यज्ञ कुंड से थोड़ी सी राख लेकर दोनों की तरफ छिटक दी। दोनों धड़ाम से आकर जमीन पर गिर गई। नोनी कापालिक से टक्कर। नोनी कापालिक से टक्कर। कुछ नहीं कर पाएगा तू, कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं बचा पाएगा इन्हें हमारे हाथों से। पहले तुझे मारेंगे फिर इन्हें। अच्छा। दूसरी बार उसने राख छिड़की। दोनों फिर चीख उठी। देखा देखा नोनी कापालिक की ताकत। हाँ, मुझे क्या तूने इसके बड़े मामा जितना कम शक्तिशाली समझा है? अरे नोनी कापालिक नाम है मेरा, नोनी कापालिक। तेरे जैसी कितनी ही शक्तियों को चुटकी में मसल डाला है मैंने। और तू मुझे मारेगी? बाबा माफ कर दो। अच्छा बाबा? इतनी जल्दी बाबा? हाँ, हमार मानती है।
हमें माफ कर दो, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, इनकी पत्नियों को भी छोड़ देंगे, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों की बातें नहीं मान सकता मैं। तुम पिशाचिक शक्तियां हो। तुम नहीं, अपनी बातों से तुम मुकरोगी जरूर। मुझे बहुत अनुभव है। अभी नहीं और बाद में फिर अपनी कुलीलाई चालू करोगी। तुम लोगों को मुक्त करना ही होगा मुझे। तुम लोगों को इस पिशाच योनि से मुक्त करना ही होगा मुझे, तभी सब निरापद होंगे। बाबा बाबा, अच्छा तो एक कृपा कर दीजिए, हम दोनों हमेशा साथ रहना चाहती है, मुक्ति के बाद भी हम साथ रहे, बस इतनी दया कर दीजिए। ये कर सकता हूं मैं। तुम्हारी आखिरी इच्छा समझकर। ठीक है, जाओ, तुम जुड़वा बहन के रूप में कहीं जन्म लोगी और आजीवन साथ रहोगी। तभी अचानक दोनों के स्वर बदल गए। बाबा, एक आखिरी इच्छा और है। क्या? बहुत दिन हुए इंसानी मांस और खून का स्वाद नहीं चखा। लाश पड़ी है, खा ले। ठीक है, आखिरी इच्छा समझकर जा खा ले। और देखते ही देखते दोनों भूखे कुत्ते की तरह उस लड़की की लाश पर टूट पड़ी और अपने भयानक नाखूनों से उसकी हथड़ियां और शरीर के मांस निकाल कर खाने लगी। पूरा आसपास का वातावरण सड़ान से भर उठा। राजेश और रुपेश को उल्टी आने लगी। दोनों ने अपनी चेहरे उधर से फेर लिए और काफी देर तक खाना खत्म करने के पश्चात अचानक तेज आवाज के साथ दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। होश आने पर अचानक सुगंधा चौंक कर उठी। ये क्या? हम कहाँ हैं और ये कौन है? राजेश उठकर गोले से बाहर आया। सुगंधा को सहारा देकर उठाते हुए बोला, घबराओ नहीं, ये नोनी का पालिक है। इन्होंने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। घर चलो, फिर धीरे से सब कुछ बताऊंगा। नोनी का पालिक ने उन्हें विदाई दी, साथ साथ 2 ताबीज भी दिए दोनों महिलाओं को पहनाने के लिए। घर आते आते अचानक सुगंधा बोली, सुनो, मेरे पेट में बहुत अजीब सा लग रहा है, फूला फूला सा, जैसे पत्थर भर गया हो। राजेश कुछ भी न कह सका, क्योंकि ऐसे बताता कि उन पिशाचिनियों ने उनके शरीर में रहते हुए क्या खाया था, जिसे सोचकर भी राजेश को उल्टी आ रही थी। सुनकर सुगंधा की क्या हालत होती। मगर जाते जाते अचानक राजेश के दिमाग में एक बात आई। दोनों पिशाचिनियां तो इतने बुरे कर्म कर रही थी, फिर उन्हें इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाएगी और जुड़वा बहन बनकर वो रह भी सकेंगी। प्रश्न का जवाब लेने वो एक बार फिर से नोनी कापाली के पास आ गया। अच्छा प्रश्न पूछा है तूने। इसका जवाब तुझे कल सुबह मिल जाएगा। जा 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 जा, आराम से जा, पंकाली। राजेश और रुपेश अपने अपने घरों को लौट गए। थकान के मारे राजेश सो ही रहा था कि अचानक सुगंधा उसके पास आई। उठो उठो उठो, क्या करते हो, जल्दी उठो। चादर से सिर निकालकर देखा, मात्र 9 बज रहे थे। ओफ, कल रात को जो गया है उसके बाद इतनी जल्दी उठना। सुगंधा भी क्या करती। अरे उठो ना, देखो तो क्या है, देखो। राजेश घबरा उठा, कहीं दुलारी फिर से तो वापस नहीं आ गई। तुरंत ही बिस्तर से उठकर वह सुगंधा के साथ बाहर दौड़ा। कौवे के खांचे के पास जाकर सुगंधा बोली, देखो देखो। राजेश ने कौवे के खांचे की तरफ देखा और चौंक उठा।
ओ, तो ये कौवा नहीं, मादा कौवा है, और उसने 2 अंडे दिए हैं। तो कौवे के अंडे देने में ऐसी क्या अजीब बात है जो इतना तुम हल्ला मचा रही हो? मेरी नींद खराब करके तुम्हें क्या मिला सुगंधा? सुगंधा आश्चर्य खुशी मिश्रित भाव से उसके देख रही थी। इन छोटी छोटी बचकानी बातों से अब ध्यान हटाओ, कहते हुए राजेश एक बार फिर से बिस्तर में जाकर चादर ओढ़कर सोने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक उसकी आंखें खुल गई। नोनी कापालिक ने कहा था कल सुबह ही पता चल जाएगा। दोनों जुड़वा बहने? मतलब वो अंडे ही